नवंबर का महीना भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, प्रेम, शिक्षा कैसी रहने वाली है, बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए कि नवंबर का महीना क्या खास आपके लिए लाने वाला है, किन चीज़ों की सावधानी इस महीने में रखनी होगी। अगर आपको सत्य जानना है और समझना है तो इस प्रोग्राम के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि इस महीने की वो तारीख हैं जिनको आपको बेहद ध्यान रखना होगा, ये भी इस प्रोग्राम में हम बताएंगे। विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी धनु लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं। धनु राशि, मित्रों धनु राशि के जो आधिपति हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। लेकिन तब भी धनु राशि के जातकों को पूर्ण तरीके से, जिस तरीके के उनके राशि के स्वामी, उनके लगन के स्वामी जिस तरीके से स्ट्रांग है, उस तरीके से पूर्ण तरीके से फल जो है धनु राशि वालों को नहीं मिल पाता है। खासकर ये 7.5 जब से समाप्त हुई है तब से जीवन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये नवंबर का महीना आप लोगों के लिए सबसे अलग, जितने महीने कट चुके हैं उनसे सबसे अलग ये 2023 का महीना होगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। और मित्रों, अगर अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक A to Z करवाना चाहते हैं तो नंबर हमारा स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप करवा सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो मित्रों स्वास्थ्य के स्वामी कौन हो गए? आपके गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है? आपके पंचम भाव में, आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड पेट संबंधी कोई समस्या हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको इस महीने परेशान कर सकती है। मानसिक दिक्कत परेशानी की बात करें तो मानसिक दिक्कत परेशानी आपको जो बहुत दिनों से हो रही थी ये थोड़ी सी कम होगी इस महीने में। मानसिक दिक्कत परेशानी आपकी थोड़ी सी कम होगी और साथ ही साथ में, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपके सुखों में, कुछ सुखों में आपके यहाँ पर वृद्धि होगी, जैसे कोई सुख जो है वो बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम चर्चा करें कि यहाँ पर आपको एक एनर्जी, इस महीने एक एनर्जी मिलेगी काम करने के प्रति, अपने काम में ध्यान देने के प्रति। आपका काम में जो मन नहीं, एक कहने का मतलब मेरा ये है कि आलसपन को आपका आलसपन जो है वो यहाँ पर दूर होगा इस महीने। सबसे पहली चीज़ ये है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की बात कही जाए तो आपको इस महीने थोड़ा सा खान पीन पर अपने ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर मित्रों धन की स्थिति कैसी रहेगी? धन की स्थिति की बात करता हूँ। धन के स्वामी कौन रहे हैं? धन के स्वामी आपके श्री शनिदेव महाराज हैं। कहाँ पर बैठे हैं? आपके साहस भाव पर बैठे हैं। मार्गीय अवस्था में हो चुके हैं। और मार्गीय अवस्था में कोई भी ग्रह होता है वो सीधा फल देता है। तो 4 नवंबर के बाद ये मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे तो मित्रों आपके धन की स्थिति है उसमें आपके वृद्धि होगी। जैसे आपका रोज का कार्य है, रोज की इनकम स्रोत है, उसमें आपकी बढ़ोतरी होने की संभावना इस महीने बन रही है। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपका खर्च भी इस महीने 16 नवंबर के बाद ज़्यादा होगा, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव में, फिलहाल में अपने ही घर में पहुंच जाएंगे, लेकिन तब भी आपका, क्योंकि कुंडली के 6, 8 और 12 3 भाव सही नहीं होते हैं, तो यहाँ पर विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि 12वें भाव में मंगल 16 नवंबर को चले जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, व्यर्थ के मामलों से दूर रहें, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना, इन सब से जो है जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा, गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। इस चीज़ का यहाँ पर विशेष आपको इस महीने ध्यान देना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार में बहुत दिनों से चला आ रहा ग्रह कलेश, ये दूर होने की संभावना हो रही है। परिवार में जो ग्रह कलेश बहुत दिनों से आपका चला आ रहा है, ये दूर होने की संभावना बन रही है, सीधी सीधी बात है। और मित्रों उसी के साथ नेत्रों में, आपके आंखों में किसी प्रकार की अगर समस्या, दिक्कत हो रही थी तो वो यहाँ पर दूर होने की शंका हो रही है कि वो आपकी नेत्र आंखों में किसी प्रकार की किसी छोटी मोटी कैसी भी समस्या चल रही थी वो दूर होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। कुछ बाधे आपके जो नहीं कर पा रहे थे, नवंबर के महीने में आप कुछ बाधों को अपना पूरा कर पाएंगे। जैसे आपने किसी से पैसों का वादा किया, किसी प्रकार का भी वादा किया, कुछ वचनों को अपने यहाँ पर पूर्ण कर पाएंगे। यहाँ पर नवंबर का महीना ये खास आप लोगों के लिए रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें
आपकी शिक्षा की, आपकी पढ़ाई के स्वामी कौन बनते हैं, लॉर्ड कौन बनते हैं, मंगल देव। 16 नवंबर तक पढ़ाई बहुत अच्छी आपकी रहेगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा, पढ़ाई आप कर भी पाएंगे पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से। लेकिन 16 नवंबर के बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल 12वें भाव में जाएंगे तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 12वें भाव, क्योंकि कुंडली का सीधा सीधा आप समझिए 6, 8 और 12 मंगल यहाँ पर आपके राशि के स्वामी, आपके शिक्षा के स्वामी, आपके शिक्षा के स्वामी, पुत्र भाव के स्वामी मंगल देव कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने ही घर में पहुँच जाएंगे। लेकिन 12वां भाव होगा तो मित्रों यहाँ पर आपको सावधानी, थोड़ा सा पढ़ाई में इधर उधर मन भटका सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छी देंगे, यहाँ पर आपको विदेश से अगर आप शिक्षा पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में अगर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश से आपका इनकम स्रोत भी 16 नवंबर के बाद बढ़ेगा। अगर आप वहाँ से बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपका इनकम स्रोत बढ़ेगा, क्योंकि 12वें भाव में मंगल और सूर्य दोनों पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पर विदेश से आपको अच्छा लाभ होने की संभावना बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों पुत्र संबंधी, जैसे आपका पुत्र संबंधी आपका बच्चा अगर बात नहीं मानता है, बच्चे की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपने पिता का आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा इस महीने। कब मित्रों, 16 नवंबर के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही स्थान हो जाता है हमारे शादी से पहले प्रेम संबंध का, 5वां भाव। तो यहाँ पर ये चीज़ और यहाँ पर समझने की बात है मित्रों कि आपका जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनको 16 नवंबर के बाद अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना, अपने वाणी पर काबू रखना, इस चीज़ की आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें दाम्पत्य जीवन के बारे में कि आपका दाम्पत्य जीवन इस महीना कैसे रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन के स्वामी कौन हो गए, बुध महाराज हो गए। बुध महाराज कहाँ पर बैठे हैं मित्रों, आपके ठीक लाभ स्थान पर बैठे हैं। लाभ स्थान पर आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी लाभ स्थान पर हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि दाम्पत्य जीवन इस महीने अच्छा रहेगा। पति पत्नी का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दूरियां चल रही हैं, वो दूरियां कम होने के, जो लोग पति पत्नी दोनों लोग अलग रह रहे हैं उनका यहाँ पर मिलने का चांसेस बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में सुधार होते हुए नजर आ रहा है। तथा जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं, तो इस महीना आपका कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। यहाँ पर ये अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पार्टनरशिप में जो अभी तक आपको प्रॉब्लम समस्या हो रही थी, तो पार्टनरशिप में आपको यहाँ पर जो आपका फंसा हुआ धन है या कुछ भी है वो यहाँ पर मिलने की संभावना बढ़ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों बात करें पुत्र और पुत्री का सुख भी इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। पुत्र पुत्री का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको गुस्से पर अपने कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। बिना वजह की कलेश, बिना वजह की शक, बिना वजह का आपको करने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समस्या आपकी करेक्ट हो सकती है। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना होगा। बात करते हैं भाग्य की। भाग्य के स्वामी आपके कौन बनते हैं, आपके भाग्येश बनते हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान कहाँ, लाभ स्थान पर हैं। 17 नवंबर तक भाग्य का साथ आपके साथ अच्छा होगा। भाग्य का साथ जो है आप लोगों के साथ में थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही 17 नवंबर का समय आएगा, 12वें भाव में सूर्य भगवान चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं हम कि भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ों को आपको फिर सोच समझ कर करना होगा। जैसे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जब मंगल 12वें भाव में जाएंगे तब सूर्य भगवान 12वें भाव में जाएंगे तो आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भाग्य का साथ आपके साथ में इस महीने अक्टूबर के महीने से अच्छा आपके साथ में होने वाला है, भाग्य का साथ। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें बिजनेस व्यापार की। बिजनेस व्यापार के लॉर्ड कौन हो गए, बुध महाराज हो गए। कहाँ पर बैठे हैं, आपके लाभ स्थान पर बैठे हैं। यहाँ पर कौन है, केतु महाराज बैठ गए। यहाँ पर आपके बिजनेस व्यापार पर कौन है, केतु महाराज विराजमान है। तो यहाँ पर अंधा सौदा इस महीने शुरुआत का ही महीना है, अंधा सौदा यहाँ पर बिल्कुल नहीं करें आप। जैसे आपको दिख रहा हो कि हमें इसमें 20 रुपये बच रहे हैं या 10 रुपये 2 रुपये बच रहे हैं, तो वही काम करना है इस महीने। जल्दबाजी में आकर अंधा सौदा आपको किसी प्रकार का मित्रों नहीं करना है। अंधा सौदा आपके लिए प्रॉब्लम समस्या क्रिएट कर सकता है कि आपका धन भी फंस सकता है। इस चीज़ का भी बेहद आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं इस महीने की वो अशुभ तारीखें जिनको आपको कोई भी काम, बिजनेस, व्यापार
कोई भी बड़ा काम करना उन तारीखों पर थोड़ा सा ना करें। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं कि पहली तारीख रहेगी 4 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख। एक एक तारीख को ध्यान से सुनिए। 4 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, उसी के साथ साथ में 11 तारीख, उसी के साथ साथ में 16 तारीख, 16 के बाद 25 और 25 के बाद 29। इन तारीखों पर कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं या फिर इन तारीखों पर बाहर जा रहे हैं तो विशेष अपने इष्ट को मनाते हुए, अपने घर में माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए इन तारीखों पर विशेष एल्कोहल नशा वगैरह आप कर रहे हैं बहुत दूर हो जाएं। इन तारीखों पर विशेष आपको ध्यान रखना होगा और 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाते रहें। इन तारीखों पर अपने इष्ट से आराधना करें कि हे इष्ट देव भगवान, इन तारीखों पर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट को साथ में लेकर जाएं, अपने इष्ट को मनाएं जो जिनकी आप पूजा करते हैं। अच्छा, रेमेडी उपाय की बात करते हैं मित्रों। अगर आपको भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो सूर्य भगवान के लिए आप क्या करिए, गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए और गाय को दीजिए, इससे भाग्य का साथ आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है तो आप क्या उपाय करिए, बुध महाराज के लिए अपने घर के गमलों पर रोजाना जल दीजिए, वहीं पर छोटे छोटे बच्चों को पुस्तकों का दान करिए या फिर आप किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र दान करिए। मित्रों, अगर आपका जो है स्वास्थ्य नहीं सही चल रहा है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। वहीं पर गुरुवार के दिन जो है आप हो सके तो रोजाना ही करिएगा, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाइए। स्वास्थ्य आपका, मानसिक दिक्कत परेशानी आपकी दूर होगी। तो कुछ उपाय हमने आपको बताया। अब आदेश चाहूँगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।